तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न क्रमांक पहले का 5वां क्वेश्चन है हमारे पास टी स्क्वायर ऋण 15। इसमें हमको क्या करना है, बहुपद के शून्य ज्ञात करना है और जो शून्य आएंगे शून्य और उसके गुणांकों के बीच में संबंध की जांच करना है। तो हमारे पास बहुपद क्या दिया है, टी स्क्वायर ऋण 15 हमको बहुपद दिया है। तो इस बहुपद को हम सॉल्व करते हैं और इसके शून्य ज्ञात करते हैं। फिर शून्य के बाद हम इसके गुणांक निकालेंगे और गुणांक और शून्यकों के बीच संबंध की जांच करेंगे। तो सॉल्व करते हैं हम इसको। तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर ऋण 15 बराबर में हम 0 लिखने वाले हैं। अब क्या करना है, टी स्क्वायर आप यही रहने दो और ऋण 15 का पक्षांतर कर देंगे तो ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा धन 15। अब चूंकि हमको जो चर राशि इसका मान निकालना होता है तो टी के ऊपर 2 की घात है, इस घात को हम सॉल्व करते हैं। तो जब इधर से घात हटाते हैं तो इस तरफ वो रूट के रूप में आ जाती है और यहाँ पर प्लस माइनस का साइन आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि जो भी बहुपद है हमारे पास द्विघात उसके 2 उत्तर मिलने वाले रहते हैं, 2 शून्य आते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर चर राशि की 2 घात है तो 2 शून्य प्राप्त होंगे हमको। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इस प्लस माइनस के साइन से टी का मान हमारे पास एक बार क्या जाएगा, करनी में 15 धन में और एक माना जाएगा टी बराबर ऋण 15, ऋण रूट 15 और ऋण धन रूट 15। हमारे पास टी के 2 मान आ गए और जो 2 मान आते हैं ये क्या होते हैं हमारे शून्य। तो हम लिखेंगे अतः दिए गए बहुपद के शून्य क्या हो जाएंगे हमारे पास, शून्य अल्फा बराबर धन करनी 15 और बीटा बराबर ऋण करनी 15। तो जो 2 शून्य आते हैं हम एक को अल्फा का मान देते हैं और एक को हम बीटा का मान देते हैं। तो हमारे पास 2 शून्य आ गए हैं। अब हमारे पास जो बहुपद दिया था इससे हम इसके गुणांक निकालते हैं। तो क्या करने वाले, जो बहुपद है इसकी तुलना करेंगे व्यापक समीकरण से। तो दिए गए बहुपद का नाम लिखेंगे पूरा, जो समीकरण हमको दिया है टी स्क्वायर ऋण 15 की तुलना व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तुलना करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास a का मान क्या निकलता है, इस t के गुणांक में क्या है भाई, यहाँ x स्क्वायर के सामने a है और यहाँ t स्क्वायर के सामने क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो a का मान क्या जाएगा 1। यहाँ पर क्या है bx, इस फॉर्म में आपके पास यहाँ पर कोई संख्या है ही नहीं। यहाँ पर bx है मतलब जो चर राशि है उसके साथ कोई संख्या नहीं है। तो देखो चर राशि एक ही जगह है, दूसरी जगह चर राशि है ही नहीं। तो b का मान क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसके जैसा इस समीकरण में कुछ भी नहीं है। तो b का मान 0 और यहाँ c है और यहाँ पर क्या है ऋण 15, तो c का मान क्या हो जाएगा ऋण 15। तो a b c ये आपको जो दिया गया द्विघात बहुपद है उसके क्या है गुणांक, क्योंकि चर राशि के गुणांक में ये राशियां मिलती हैं हमको। तो a b c क्या है आपका द्विघात बहुपद है, इसके गुणांक है। तो हमारे पास जो संबंध होते हैं उसमें हम मान रखते हैं और जांच करेंगे। लिखेंगे हम शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच। पहली जांच में क्या होता है, हमारे पास सूत्र है अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b बटे a। ये पहला प्रतिबंध है हमारे पास। अल्फा का मान क्या है हमारे पास, अल्फा का मान हमारे पास क्या है धन करनी 15, धन का चिन्ह लगाएंगे और बीटा का मान क्या है ऋण करनी 15। तो लिखने वाले हैं ये। उसके बाद क्या है बराबर का साइन, फिर ऋण है, ऋण b का मान क्या है हमारे पास 0 है और a का मान क्या है हमारे पास 1 है। तो धन करनी 15, धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण और करनी 15 बराबर ये इधर क्या हो गया 0 हो गया। ये धन का है ये ऋण का है, समान संख्या तो ये कट जाएंगी, तो ये और ये कट के क्या आ गया 0, मतलब एक प्रतिबंध हमारे पास तो बराबर आ गया। अब दूसरा प्रतिबंध हमारे पास क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a। अल्फा का मान क्या है धन करनी 15 गुणित बीटा का मान क्या है ऋण करनी 15।
हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं, बराबर c का मान क्या है हमारे पास ऋण 15 और a का मान क्या है 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपका कर्णी 15 और कर्णी 15 का गुणा होगा तो क्या आएगा 15 आ जाएगा, और ऋण का चिन्ह था तो यहाँ पर ऋण आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या है इस तरफ ऋण 15, तो ये दोनों क्या हो गया आपको बराबर बन गए। इसको फिर से मैं अच्छे से लिख रहा हूँ, तो देखो पहला प्रतिबंध भी बराबर आया, दूसरा प्रतिबंध भी बराबर आया, तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे, अतः बहुपद के शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। तो जब भी इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके बुक में दिए हुए हैं कि एक बहुपद दिया है उसके आप शून्यक निकालो और शून्यक और बहुपद के गुणांकों के बीच संबंध की जांच करो, तो सूत्र है वेरी वेरी आई ये सूत्र हमारे पास, इसको शून्यकों का योगफल बोला जाता है, इसको शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल ऋण b अपॉन a, शून्यकों का गुणनफल c अपॉन a, और इनमें रिलेशन हमको निकालना रहता है, और अगर ये बराबर आ जाता है तो हम बोलते हैं शून्यक व गुणांक, शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। इस तरीके से हम इसको करते हैं। अगर मेरे द्वारा आपको जो गणित बताया जा रहा है ये विधि आपको पसंद आ रही है, गणित समझ में आ रहा है, तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।